बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं 5.1 का पार्ट 1 एंड 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 3 की। तो क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है, डियर स्टूडेंट शेड द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज इन एक्स वाई प्लेन। डियर स्टूडेंट, हमें लीनियर इनइक्वालिटीज दी गई हैं, हमने उन्हें सॉल्व करना है और उनके सोल्यूशन को एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। लीनियर का मतलब है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स भी है, वाई भी है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर है। और इनइक्वालिटी का मतलब है कि इक्वल की प्लेस पे यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसे क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस हम कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, आपको बताया था कि क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बनाने के लिए हम ग्रेटर देन और इक्वल की जगह पे सिर्फ इक्वल लगा देते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस बन गई है। बस आपने इस जो आपका ग्रेटर देन या लेस देन है इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा। अब ये जो अलामत है ना, ये देखें, आपका ये कॉर्नर है, नुक्कर है, तो इसे हम कहेंगे लेस देन, और नीचे लाइन है तो इक्वल, लेस देन और इक्वल। और अगर ये अलामत इस तरह हो, मुंह खुला हो, तो इसे ग्रेटर देन कहते हैं। तो यहाँ पे हम, डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई प्लेन में इसे ड्रा करना है। तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एक्स है और एक वाई है। तो एक दफा हमें एक्स के वेरिएबल्स आने चाहिए, एक दफा वाई के। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं एक्स इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, जब यहाँ पे एक्स 0 होगा तो देखिए 2 के साथ एक्स है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू 6। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं वाई इक्वल टू 0 रखता हूँ, क्योंकि मुझे एक्स का वेरिएबल अलहदा चाहिए, वाई का अलहदा चाहिए। तो जब एक्स का 0 रखूंगा तो वाई की वैल्यू आ जाएगी, जब वाई को 0 रखूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखें, अब यहाँ पे वाई को 0 रख दिया तो वाई ये आ गया 2x इक्वल टू 6। तो x आ जाएगा 6 डिवाइड 2, ये 2 इधर ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके तकसीम होगा यानी कि डिवाइड, तो 2 3 टाइम्स 6, तो x आ गया 3। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ब्रैकेट में हमने एक्स वाई लिखना होता है। पहले x की वैल्यू है 3, देन y की वैल्यू है 6। तो अब डियर स्टूडेंट, आपने इन पॉइंट्स को ना यहाँ पे ड्रा करना है। डियर स्टूडेंट, हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास y आया है 6, तो x यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो x 0 है, x 0 है तो y 6 है। यहाँ पे x 3 है और y आपका 0 है। तो बेशक इस तरह लिख लें, इस तरह लिखना है तो फिर इधर भी लिखनी है, और इधर भी एक वेरिएबल आपके पास 0 होगा और एक नॉन 0, इधर भी एक 0 और एक नॉन 0, और इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब डियर स्टूडेंट, इसे एक्स वाई प्लेन में ड्रा करना है। तो एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये ओरिजिन है, जो सेंटर है, ओरिजिन से इस तरफ एक्स की वैल्यू है, इस तरफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है। तो सिमिलरली ऊपर की तरफ y की वैल्यू है और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यू है। तो देखिए हमारे पास, अगर तो मैं इसे देखता हूँ 0 6, तो 0 ये है और आगे y की वैल्यू है, डियर स्टूडेंट y का 6, तो y का 6 आपके पास ये है, यहाँ पे आप निशान लगा लें। अब यहाँ पे देखें 3 वाओ 0 है, x का 3 है, x का 3 डियर स्टूडेंट ये है, और y का आपके पास 0 है, तो y का 0 ये है, तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा। अब आपने स्केल की मदद से इसे, इस लाइन को ड्रा कर लेना डियर स्टूडेंट। तो जैसे ही आप इस लाइन को ड्रा करेंगे तो ये आपने ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस को ड्रा कर दिया एक्स वाई प्लेन में। तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पे हमने डियर स्टूडेंट शेड भी करना है। अगर तो आपने गौर किया हो तो क्वेश्चंस के स्टार्ट पे हमने ये देखा था शेड भी करें। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसे शेड ओरिजिन के इनवर्ड करना है या आउटवर्ड करना है। तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस में आना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस में देखें, अगर तो मैं एक्स और वाई को 0 रखूं तो ये 0 बन जाएगा, तो 0 लेस और इक्वल टू 6। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि बिल्कुल 0 छोटा है 6 से। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो आपका जो ग्राफ है वो इनवर्ट बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो इसे आपने इस तरह डियर स्टूडेंट शेड कर देना है। लेड पेंसिल से बेशक कर दें, बेशक इस तरह आपने इसे शेड कर देना है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। तो डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन 1 की तरह का ही है। सिमिलरली आपने क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस लेनी है। तो क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशंस का क्या मतलब है, ग्रेटर देन लेस देन की प्लेस पे इक्वल आ जाएगा। तो 3x प्लस 7y इक्वल टू 21। अब आपने डियर स्टूडेंट लेट करना है, एक दफा x इक्वल टू 0 और एक दफा y इक्वल टू 0। जब हम x को 0 रखेंगे तो ये 3 वाला फैक्टर 0 हो जाएगा और 7y आ जाएगा, 7y 21। तो ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो y आ गया 3। अब इसे आपने लिखना है डियर स्टूडेंट इस फॉर्म में। तो यहाँ पे x 0 है और y 3 है, और यहाँ पे देखें y 0 रखा है डियर स्टूडेंट, तो ये y वाला 0 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 3x इक्वल टू y तो 0 है इक्वल टू 21। तो x आ जाएगा 21 डिवाइड 3, तो x आ गया 7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 वाओ 0। डियर स्टूडेंट, बस आपने जहन में ये रखना है, पहले जो वैल्यू आती है वो x की होती है फिर y की होती है। यहाँ पे भी पहले x की है फिर y की है।
तो अब आपने इन दोनों को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखें एक 0 है और y की वैल्यू 3 है, ये 0 है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू 7 है, x की वैल्यू 7 ये है, y की वैल्यू 3 है। तो आपने स्केल पकड़ना है डियर स्टूडेंट और स्केल की मदद से यहाँ पे आपने लाइन ड्रा कर देनी है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपने देखना है कि इसे शेड करना है, वो ओरिजिन के इनवर्ट करना है या ओरिजिन के आउटवर्ट करना है। तो उसके लिए डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आपने x और y को 0 रखना है। जब x y 0 हो जाए तो 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर आर इक्वल टू 21, ये तो फॉल्स है स्टेटमेंट, क्योंकि 0 तो नहीं ना बड़ा हो सकता है 21 से। अगर तो फॉल्स स्टेटमेंट आ जाएगी तो आपकी जो शेडिंग है वो आउटवर्ड होगी ओरिजिन के। पहले क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट इनवर्ट थी, जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। अब हम पार्ट 3 पे आते हैं। तो पार्ट 3 भी डियर स्टूडेंट बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाने का मतलब आपको पता ही है कि लेस देन ग्रेटर देन की प्लेस पे इक्वल आ जाएगा। तो 3x माइनस 2y इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट एक दफा x इक्वल टू 0 रखना है, एक दफा y इक्वल टू 0 रखना है आपने। तो जब हम x को 0 रखेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 6 आ जाएगा, y इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y आपके पास आ गया -3। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले x की वैल्यू, x तो 0 था और y -3 है। अब यहाँ पे जब आप y को 0 रखेंगे तो 3x, ये 0 बन गया, इक्वल टू 6। तो x आ जाएगा 6 डिवाइड 3, तो x आपके पास 2। अब इसे आपने लिखना है 2 वाओ 0, पहले x की वैल्यू देन y की वैल्यू। अब हमने इन्हें ड्रा करना है, 0 -3 2। तो ये वैल्यू डियर स्टूडेंट मैंने पीछे से लिख ली है, 0 -3 2 0। तो 0 वैल्यू है x की, ये वैल्यू है y की वैल्यू है -3। तो डियर स्टूडेंट ये y है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो y की -3 ये है, यहाँ पे आप निशान लगा लें। आगे x की 2 है, y की 0 है, x की 2 ये है, y की तो 0 है, उसे हम नहीं लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट आपने इसे स्केल की मदद से लाइन लगा लेनी है। अब बस आपने इसे देखना है कि आपका जो ओरिजिन के इनवर्ड शेडिंग होनी है या आउटवर्ड होनी है। तो उसके लिए हमें क्वेश्चंस में आना पड़ेगा। अगर तो मैं इन दोनों को इक्वल टू 0 रखता हूँ, x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये साइड 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 6। तो 0 बड़ा नहीं हो सकता 6 के, तो लिहाजा ये आपका फॉल्स है स्टेटमेंट। और अगर स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट फॉल्स हो जाए तो आपने आउटवर्ड ओरिजिन के ये शेडिंग करनी है। ओरिजिन हमारा ये दरमियान का पॉइंट होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 है हमारे पास। सबसे पहले डियर स्टूडेंट इसकी करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाते हैं। करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस का मतलब यही है कि आपने इक्वल लगा देना ग्रेटर देन लेस देन की प्लेस पे। तो ये इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब एक दफा x को इक्वल टू 0, एक दफा y इक्वल टू 0 हम रखेंगे। जब हम x को 0 रखेंगे ये सारा 0 हो जाएगा, तो -4y इक्वल टू 20 आ जाएगा। y इक्वल टू 20 डिवाइड -4, तो 4 का 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो y इक्वल टू -5 आ जाएगा। इसे जब आप लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू, x तो 0 है, y -5 है। डियर स्टूडेंट आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, तो इजीली आप ये आंसर निकाल लेंगे अगर आपको मुश्किल लगता है, टेबल नहीं आते तो। जब y को 0 रखेंगे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 5x इक्वल टू 20 आ जाएगा, x इक्वल टू 20 डिवाइड 5, तो 4 आंसर आ जाएगा आपका। अब आपने इसे लिखना है 4 वाओ 0, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। पहले x का वैल्यू लिखते हैं देन y का वैल्यू लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, इन्हें अपने ग्राफ में ड्रा करना है। x की वैल्यू 0 है, y की -5 है। तो y का -5 डियर स्टूडेंट ये है, y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। तो ये देखिए मैंने y का -5 पे निशान लगा दिया। आगे है x की वैल्यू 4, y की 0। तो x की 4 ये है और y की 0 ये है, तो ये इसी पॉइंट पे होगा। अब डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसे स्केल की मदद से मिला देना है। तो जब आप इसे स्केल की मदद से डियर स्टूडेंट मिला देंगे ना इस तरह, अब आपने देखना है कि शेडिंग इसकी ओरिजिन की तरफ होगी या आउट ऑफ ओरिजिन होगी। उसके लिए हमें क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। x और y अगर 0 हो तो ये लेफ्ट साइड 0 हो जाती है, 0 लेस देन 20, तो बिल्कुल 0 छोटा होता है 20 के। ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये ओरिजिन की तरफ होगी। तो इसे आप इस तरह डियर स्टूडेंट शेड कर देंगे। बेस्ट है कि आप लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल से ही शेड करें। अब डियर स्टूडेंट देखें पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 के भी लिए भी सबसे पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाएंगे, तो इसकी जगह पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे तो हमारे पास x का ऑलरेडी आंसर आ गया। यहाँ पे हम x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इसलिए रखते थे क्योंकि दो वेरिएबल थे। अब यहाँ पे हमारे पास है ही एक वेरिएबल है, सिर्फ x है या सिर्फ y। अगर एक वेरिएबल आए तो उसे सॉल्व कर दे। अब डियर स्टूडेंट जो x का आंसर आया इसे आपने ग्राफ में शो करना है। तो x आया है -1/2, यानी कि हमने माइनस की तरफ आना है और आंसर भी हमारे पास x का है। अब डियर स्टूडेंट अगर आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना, कैलकुलेटर पे आप करें 1 को अंदर रखें, 2 को बाहर, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 0 लग जाएगा, तो 2 5 टाइम
10 होता है, यानी कि हाफ आ जाता है, 0.5 आ जाता है। तो 0.5 कहाँ पे होगा, 1 और 0 के दरमियान में, यहाँ पे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपने लाइन लगा देनी है। तो जब आप लाइन लगाएंगे डियर स्टूडेंट, तो वो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। ये जो लाइन है ये हमारे पास सोल्यूशन है। तो ये आपके पास सोल्यूशन है x इक्वल टू -1/2 का, इसका ग्राफ यहाँ पे बनेगा। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे नहीं हमने शेडिंग वगैरह करनी है, और अगर करनी भी है ना तो आप देखें यहाँ पे अगर मैं x की प्लेस पे 0 रखता हूँ तो 1 आ जाएगा, 1 ग्रेटर देन 0, तो बिल्कुल ये ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो आपको पता है ओरिजिन की तरफ आपने शेडिंग कर देनी है। तो ये आपका आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट 6 पे। तो पार्ट 6 में सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनानी है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो 3y - 4 इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं किया क्योंकि एक वेरिएबल है। अब y इक्वल टू 4 डिवाइड 3 है। तो डियर स्टूडेंट जब आप इसे करेंगे ना, 4 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रखेंगे, 3 1 टाइम 3 होता है, तो यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आया, 1 सही, 1/3, ये आंसर आ गया। और ये 1 अब यहाँ पे आपने ग्राफ में ड्रा करना है। y का आंसर है डियर स्टूडेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ पे होगा। तो y का 1 ये है और आगे 1/3 है, यानी कि 3 पार्ट बनाने हैं। तो अगर मैं एक लाइन लगाता हूं तो देखें 1 2 2 पार्ट बने हैं, एक और लाइन लगाऊंगा, 1 2 3 पार्ट्स बन गया, नीचे 3 है, तो यहाँ पे आपने 3 पे ग्राफ ड्रा कर देना डियर स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं ग्राफ ड्रा कर दिया गया है। अब आपने देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हम ड्रा करेंगे या आउट ऑफ ओरिजिन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो -4 लेस देन 0, -4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि डियर स्टूडेंट हमें पता है -4 छोटा है 0 से माइनस में वैल्यू छोटी होती है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, -4 लेस देन 0, जब ये 0 होगा तो ये ट्रू है। तो आपको पता है ट्रू हो तो हम ओरिजिन की तरफ शेडिंग करते हैं। तो ये आपने लेड पेंसिल से इस तरह शेड कर देना है। अब डियर स्टूडेंट हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन 4 पे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन फॉलोइंग लीनियर इक्वल बाय शेडिंग। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जो पीछे सवाल करके आया ना, वहां पे सिर्फ यहाँ तक सवाल होता था, अब वही सवाल है लेकिन 2 दफा आ गया। तो ये देखिए मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस, इनकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, तो इन्हें मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 2 कह देता हूँ। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 1 है, इसके लिए x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 क्यों किया है डियर स्टूडेंट, हम जानते हैं कि 2 वेरिएबल आए हैं। जब 2 वेरिएबल आ जाएं तो दोनों को एक एक दफा करके इक्वल टू 0 करते हैं। जब x को 0 रखूंगा तो 2 के साथ x है, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, 3y इक्वल टू 6 एच डी। ये 0 हो गया, मैंने नहीं लिखा, तो ये 3y इक्वल टू 6 है, ये इधर जरब हो रहा है तो इधर आके तकसीम होगा, यानी कि इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड होगा, तो हमारे पास y का आंसर आ गया -2। पहले आपने डियर स्टूडेंट x लिखना है, देन y का आंसर लिखना होता है। अब जब y इक्वल टू 0 होगा तो y की जगह पे 0 आ जाएगा, 0 बनेगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं लिखा, 2x इक्वल टू 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, यानी इधर जरब है, इधर आके तकसीम, तो 2 1 आर 2, 2 3 टाइम्स 6, तो x आ गया 6। पहले x का आंसर लिखें 3, देन y का आंसर लिखें। अब आपने डियर स्टूडेंट इन इक्वेशन 2 को करना है सॉल्व। तो इक्वेशन 2 हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन 2 है, 2x प्लस 3y। तो इक्वेशन 2 में सबसे पहले x को 0 रखना है, जब x 0 हो जाएगा तो 3y इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये इधर जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो 0 है, इसे ना लिखें, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, y इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसे जब लिखेंगे x 0 है, y 4 है, और जब y को आपने 0 रखना है इक्वेशन 2 में, ये देख सकते हैं आप डियर स्टूडेंट इक्वेशन 2, जब y 0 है तो 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 डिवाइड 2, तो यहाँ से 6 आ जाएगा डियर स्टूडेंट। तो x का आंसर 6 है, y 0 है। अब आपने ये इक्वेशन 1 है पहले नंबर पे, तो हम इसके पॉइंट बनाते हैं, 0 - 2 3 0। तो सबसे पहले तो इसके ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या थे, 0 - 2 3 0। तो इसके ड्रा करते हैं, सबसे पहले -2 है, पहला x होता है, दूसरा y, तो y का -2 डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है। आगे है 3 0, x का 3 ये है, तो y का 0 ये। अब आप इस लाइन को मिला दें आपस में डियर स्टूडेंट, जब हम इस लाइन को आपस में मिलाएंगे ना तो हमारे पास इस तरह की लाइन बनेगी। आपने डियर स्टूडेंट इजी होके करना है कि आपकी ये लाइन दरमियान से गुजरे। अब दूसरे जो पॉइंट हैं वो है 0 व 4 6 व 0, इन्हें भी ड्रा करें। x 0 है, y 4 है, तो y का 4 ये है, आगे x का 6 है ये है, और y का 0 है। तो इन पॉइंट्स को भी डियर स्टूडेंट हम मिला देते हैं, ऐसे स्केल रखें और इसे घुमा दें, तो यहाँ पे ये लाइन बनेगी। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे लिख दें, ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन नंबर 2 की लाइन है।
तो अब आपने देखना है डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की शेडिंग कहाँ पे बनेगी। शेडिंग देखने के लिए डियर स्टूडेंट हमें इक्वेशंस पे आना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, जब मैं x और y को 0 रखूंगा तो ये इक्वेशन आपकी 0 हो जाएगी, 0 लेस देन 6 ये ट्रू है। तो ट्रू हो तो आपको पता है ओरिजिन की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी दोनों x और y 0 होगा, ये टोट का डियर स्टूडेंट आपका चेक करने का कि ओरिजिन की तरफ शेडिंग करनी है या आउट ऑफ रीजन करनी है। तो 0 लेस देन 12 ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो दोनों का ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये लाइन है आपकी, तो इसका भी ओरिजिन की तरफ ये वाली चीज है, तो इसका ओरिजिन की तरफ ये वाली चीज है। लेकिन यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है ना आपके पास, ये आपस में मैच हो रहा है, तो आपने सिर्फ इसे ही शेड कर देना है इस तरह। डियर स्टूडेंट आपने इस तरह से शेड कर देना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस और इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस करेंगे, इसे इक्वेशन 1 कह देंगे, इसे इक्वेशन 2 जस्ट इनकी लेस ग्रेटर देन की प्लेस पे इक्वल आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखें, मैंने ना क्या किया, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व किया। तो इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 0 रखा है तो y 5 आ जाएगा। जब आप y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जब आपने इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है ना, ये है इक्वेशन 2, x को 0 रखेंगे तो माइनस वाई प्लस 0 इक्वल टू 1, माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस इधर आ गया तो y आ गया -1। अब जब आपने y 0 रखना है, y 0 है तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट, पहले x की वैल्यू, x भी 5 है, y भी 5 है आपके पास, यहाँ पे x भी 1 है और y -1 है। अब इन्हें ग्राफ में ड्रा करते हैं। तो जो बेशक इसे पहले कर लें, बेशक इसे पहले कर लें, पहले इक्वेशन 1 को करते हैं। x भी 5 है डियर स्टूडेंट, आंखें बंद करके आप y पे भी 5 लगा दें। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले नंबर पे तो लाइन लगानी है, तो ये आपने लाइन लगा दी। अब आपने इक्वेशन 2 की डियर स्टूडेंट लाइंस लगानी है, इसे हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब आपने इक्वेशन 2 1 है x का 1 ये है और y का -1 ये है। तो डियर स्टूडेंट इसकी लाइन जब आप लगाएंगे तो बहुत ही आसान है, वो आप इस तरह लगा देंगे। ये है ना आपके पास, तो थोड़ी सी बड़ी करके हम लगा देते हैं ताकि आपको आसानी हो सके। ये आपने लाइन लगा दी है। अब आपने देखना डियर स्टूडेंट यहाँ पे शेड कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे देखिए दोनों को इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 ग्रेटर देन 5, ये तो फॉल्स है क्योंकि 0 नहीं बड़ा हो सकता 5 से, ग्रेटर देन का मतलब है बड़ी वैल्यू। अब यहाँ पे देखें दोनों 0 हों तो 0 लेस और इक्वल टू 1 ये ट्रू है। अब एक फॉल्स है एक ट्रू है, जो इक्वेशन 1 है वो फॉल्स है, उसके लिए ये है इक्वेशन 1 डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 है। इसके लिए जो आपने शेडिंग करनी है वो ओरिजिन की तरफ नहीं करनी बल्कि आउट ऑफ रीजन करनी है, इस तरफ को। तो इस तरफ को करनी है आपने, ये मैंने निशान लगा दिया आपको ताकि आप भूले ना। और जो इक्वेशन 2 है उसकी ओरिजिन की तरफ करनी है, यानी कि इस तरफ, तो इस तरफ करनी है। लेकिन डियर स्टूडेंट आप देखें इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ है, इसकी ओरिजिन से परे है, तो ये तो आपस में मैच भी करे। लेकिन यहाँ पे देखें ये ओरिजिन की तरफ था, ये जो आपका इलाका है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपस में मैच कर रहा है, तो आपने शेड भी इसी को कर देना, इस तरह आपने इसे शेड कर देना डियर स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, मिसकंसेप्शन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन करेंगे, इसे इसकी जगह पे इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह पे भी इक्वल, इक्वेशन 1 2 हो जाएगी। पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, x को इक्वल टू 0 रखेंगे, y को इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, x आपके पास 3 आ जाएगा। अब y 3 आया कब, जब x 0 है, x 0 है y 3 आ गया। अब यहाँ पे y 0 है तो y को 0 रखेंगे तो x आपके पास 7 आ जाएगा। तो x की जगह पे 7 लिखें, y की जगह पे 3 लिखें। डियर स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x 0 है y 3 आया है, और जब यहाँ पे x 7 है तो y 0 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इन्हें इकट्ठा कर देंगे तो ये चीज बन जाएगी। तो मैंने इकट्ठी करके लिख दिया, पहले x का आंसर फिर y का। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी डियर स्टूडेंट आपने x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम इनके बनाते हैं, ग्राफ में ड्रा करते हैं। डियर स्टूडेंट इक्वेशन 1 के जो पॉइंट है वो है हमारे पास 7 व 3, और इक्वेशन 2 के ये हैं। तो देखें x 7 है वो ये है, x ये x एक्सिस है ना डियर स्टूडेंट, ये ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये x नेगेटिव वैल्यू है, ये x पॉजिटिव है, ये y एक्सिस है और ये y की नेगेटिव वैल्यू है। अब देखें x 7 है, 7 पे लगा दिया, y का 3 है, y का 3 ये है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लाइन लगानी है डियर स्टूडेंट। तो लाइन हम लगा देते हैं, स्केल हमारा गुम हो गया था, शुक्र अल्लाह का मिल गया। तो डियर स्टूडेंट हमारी जो लाइन बनेगी ना वो ये है, ये है आपकी इक्वेशन 1, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब आपने 2 माइनस 2, एक्स का 2 ये है, y का 2 माइनस 2 ये है, y का -2 लेना है ना, तो y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये वाली आपकी लाइन बनेगी डियर स्टूडेंट इस तरह। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो देखिए हमने इक्वेशन 1 को भी ग्राफ पे ड्रा कर दिया, इक्वेशन 3 को भी कर दिया। अब हम देखेंगे कि इनके ओरिजिन को शेड कहाँ पे करना है, ओरिजिन की तरफ करना है या आउट ऑफ रीजन करना है। तो डियर स्टूडेंट अगर तो दुआ करें दोनों ट्रू हों तो फिर ओरिजिन की तरफ होगा। अब देखें दोनों को x और y की जगह पे 0 पुट करूंगा तो 0 हो जाएगा, 0 ग्रेटर देन 21। पहली आपकी फॉल्स है, पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरी देखें दोनों 0 हो गए, 0 लेस देन 2, तो 0 बिल्कुल छोटा होता है 2 से, ये ट्रू है। पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। तो आप देखें पहली आपके पास ना फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। अगर तो ट्रू है ना तो ओरिजिन की तरफ करना है, यानी कि ये ओरिजिन है हमारा, इस तरफ को हम बनाएंगे, शेड करेंगे।
तो यहाँ ये पहली है, ये रीजन इसका नीचे की तरफ है, इसका रीजन डियर स्टूडेंट नीचे की तरफ है, लेकिन ये फॉल्स है, तो ये ऊपर की तरफ हम ड्रा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो एरिया ये आपस में मैच हो रहा है, तो इसी को ही आप शेड कर देंगे डियर स्टूडेंट, इसी को हम शेडिंग कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 4 पे। तो क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान है। सबसे पहले कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस बनाएंगे। क्वेश्चन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में दो वेरिएबल है, तो आपको एक दफा x इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, एक दफा y इक्वल टू 0। तो आपके पास ये आंसर आ गए। तो इन्हें हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट 3y माइनस 4। अब ये तो है इक्वेशन 1 के, और इक्वेशन 2 के उन्हें पहले दे दिए हुए हैं। इक्वेशन 2 आपके पास है डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 2 हमारे पास है x इक्वल टू -3/2। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। ये देखें, इसे जब सॉल्व करेंगे ना, 3/2 को 3 को अंदर, 2 को बाहर, 2 1 जार 2, तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका क्या आंसर आ गया हमारे पास, x आ जाएगा -1, सही 1/2। तो डियर स्टूडेंट अब हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले तो हम 3y माइनस 4 को, पहली x की वैल्यू होती है, x आपका 3 है, y -4 है, तो y का -4 ये है। तो यहाँ पे आप लाइन को ड्रा कर दें डियर स्टूडेंट। तो ये हमने लाइन ड्रा कर दी, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 है 1 -1। तो सबसे पहले ये आपके पास इक्वेशन 2 है, x इक्वल टू -1, x का -1 ये है। अब -1 के आगे है 1/2, तो आपने एक लाइन लगानी है, तो ये 2 पॉइंट बन गया, नीचे 2 है, तो पहले दूसरे यहाँ पे आपके पास लाइन ड्रा, यहाँ पे ग्राफ बनेगा, यहाँ पे आप पॉइंट लगा दें। तो जब आप डियर स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल हो तो आपने इस तरह ड्रा कर देना होता है। तो अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो शेडिंग एरिया वो कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्वेश्चन में आना पड़ेगा। अगर दोनों को इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 छोटा होता है 12 से, ट्रू है। अब x 0 हो जाए तो 0 बड़ी है -3/2 से, बिल्कुल 0 बड़ी वैल्यू है माइनस की वैल्यू से, तो दोनों ट्रू हैं। तो डियर स्टूडेंट बताएं आपको, ये देखें जब 0 1 2 तो फिर -1 -2 आता है, यानी कि -1 माइनस की वैल्यू छोटी होती है 0 से, इसलिए मैंने इधर लिखा है 0 बड़ा है माइनस की वैल्यू से, तो ये मैंने ठीक लिखा, 0 बड़ा है इनसे। तो ये दोनों ट्रू हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू रीजन करेंगे, इसका भी रीजन इस तरफ होगा और इसका भी रीजन इस तरफ होगा, तो हम इस सारी को शेड कर देंगे डियर स्टूडेंट। इस तरह आपने सारी वैल्यू को शेड कर देना, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हमारे पास 2 क्वेश्चन है सिर्फ, तो वो अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 है डियर स्टूडेंट, आपने सबसे पहले कोरस्पोंडिंग इक्वेशन की प्लेस पे आपने इक्वल लिख दिया। अब आपने क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 रखना है, तो आपके पास ये पॉइंट बन जाएंगे, x 7 है, y 3 है, 7 y 3 आप देख सकते हैं, सारा डियर स्टूडेंट आपके पास सॉल्व है। अब इक्वेशन 2 आप देख सकते हैं, इक्वेशन 2 y इक्वल टू 4 है, ये इक्वेशन 1 है, और इक्वेशन 2 में y इक्वल टू 4 है। इन्हें ग्राफ पे ड्रा करते हैं। सबसे पहले इसे करते हैं, x 7 है वो जो कि आपके पास ये है, y का 3 है, तो y का 3 हमारे पास ये है। तो सबसे पहले इसे लाइन पे ड्रा करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये हमने लाइन पे ड्रा कर दिया, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। y इक्वल टू 4 है, तो y का +4 है, तो ये आपके पास 4 है, सिर्फ एक ही है वेरिएबल, एक वेरिएबल है, तो y की लाइन आप यहाँ पे लगा देंगे, ये आपने y बना दिया। तो इक्वेशन 2 है। अब हम देखेंगे इसे शेड किस तरफ करना है, तो उसे देखने के लिए हमें क्वेश्चन में आना पड़ेगा। दोनों को इक्वल टू 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 बड़ा है 21 से, तो ये तो फॉल्स है। तो यहाँ पे 0 छोटा है 4 से, ये ट्रू है, पहली फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। तो देखें डियर स्टूडेंट, पहली ये है, जो ये लाइन है ना, ये पहली है, तो पहली है फॉल्स। इसका जो बनेगा ना ओरिजिन ये है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं बनना बल्कि आउट ऑफ ओरिजिन बनना है। इसका शेडिंग आपने कहाँ पे करनी है, आउट ऑफ ओरिजिन। अब दूसरी आपके पास ट्रू है, तो इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की तरफ होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से लेके इन दोनों पॉइंट्स तक का जो फासला है ना वो आपस में मैच है, तो इसे आप शेड कर देंगे। ये देखिए मैंने शेड कर दिया। अब हम डियर स्टूडेंट आते हैं पार्ट नंबर 6 पे, जो कि लास्ट पार्ट है। सबसे पहले कोरस्पोंडिंग इक्वेशंस करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 में आपने x इक्वल टू 0 करना है, y इक्वल टू 0, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि आ गया है 7 5। तो देन आपने इक्वेशन 2 ये है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 1। अब हमारे पास दो आंसर है डियर स्टूडेंट, एक ये इक्वेशन 2 का है और इक्वेशन 1 का है 7 5। पहले x की जगह पे 7 है, y की जगह पे 5 है, ये आपका 7 हो गया, ये आपका 5 हो गया। तो सबसे पहले तो इसे ग्राफ की लाइन में मिलाएं। तो दोनों पॉइंट पे आपने स्केल रखना है और लाइन लगा देनी है, बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट। ये आपकी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देते हैं, और दूसरी है 2 माइनस 1, x का 2 है और y का -1 ये है, तो इसे भी डियर स्टूडेंट मिला देते हैं। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो आपके पास ये चीज बन जाएगी। अब आपने देखना है कि विद रीजन की तरफ जाना है या विदाउट रीजन जाना है, उसके लिए हमें क्वेश्चन पे आना पड़ेगा। क्वेश्चन पे देखें, हाँ अगर लेफ्ट साइड पे 0 आ जाए, x भी 0 y भी 0 हो, तो ये 0 बन जाएगा। तो 0 स्मॉल है, 0 छोटा है 35 से, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब यहाँ पे देखें दोनों 0 हो तो 0 लेस देन 2, तो दोनों ट्रू है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू रीजन है।
डियर स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू इसकी ये चीज बनेगी, इसकी ये चीज बनेगी, और शेड हमने वो करनी है जहां पे दोनों चीजें कंबाइन है डियर स्टूडेंट। तो ये आपने शेड कर दिया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज आज वाली समझ आ गई हो। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है, कोई सवाल पूछने वाला है तो जरूर पूछें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।